पहली बात आप माइंड के अंदर ये बिठा लें, ये फिक्स कर लें कि मुझे करना क्या है। किसी की खूबसूरती और किसी की शकल को देख करके आप अंदाजा ना लगाएं कि इसके अंदर टैलेंट क्या है। चाणक्य कहते हैं कि यदि ऊंची कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है तो वो ऊंचा नहीं है, वो बड़ा आदमी नहीं है। ऊंची कुर्सी पर बैठने से आदमी बड़ा नहीं होता, आदमी बड़ा होता है अपने गुणों से, अपने टैलेंट से, अपने माइंड के विचारों से बड़ा होता है, ना कि ऊंची कुर्सी पर विराजमान होकर उस आसन पर बैठ करके अपने आप में बड़ा दिखाए। ऐसा कदापि संभव नहीं है। ये बात कौन कहते हैं? चाणक्य। तो आप भी ऐसे ठान लो, किसी के पास में आलीशान मकान है, बंगला कोठी कार है, किसी के पास आलीशान बंगला कोठी कार है तो उसकी जिंदगी की नैया पार है। ऐसा संभव नहीं है। यदि आपके पास में टैलेंट है, आपके पास में शिक्षा है, तो आप उससे ऊंचे हैं। घर के अंदर लाइट और रोशनी, चमक धमक, रंग बिरंगी लाइटों से घर सुनहरा नहीं होता है। प्यारे विद्यार्थियों, बिना चिरागों के भी, घर में बिना चिरागों के भी शिक्षा से उजाला हो सकता है। बस शर्त है आप शिक्षा को ग्रहण कर लें। आपका घर कैसा भी है, आपके पास में अच्छे अच्छे उच्च कोटि के विचार हैं, आपके पास में कुछ करने की ललक है, कुछ करने के लिए जुनून है आपके पास में, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जिसके शरीर में जुनून नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। शरीर में जुनून नहीं, इसका मतलब है कि वो टायर की निकली हुई हवा के समान है। टायर से हवा निकाल दो, टायर से हवा निकाल देंगे तो टायर लूज हो जाएगा, गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। और आपके शरीर में यदि माइंड के अंदर कुछ करने के विचारों की हवा निकल गई तो आप भी टायर की निकली हुई हवा के समान, जो टायर है उस प्रकार से हो जाओ। टायर में हवा भरो, माइंड के अंदर उच्च कोटि के विचारों का जुनून जागृत करो। माइंड में उच्च कोटि के विचारों का जुनून जागृत करोगे तो आप भरी हुई हवा जैसा टायर है वैसे आप खड़े हो जाओगे। जिस टायर में हवा है वो चल सकता है, दौड़ सकता है। जिस मनुष्य में जुनून है वो कुछ कर सकता है, इस दुनिया में नाम कर सकता है। और जिसमें जुनून नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो अपने शरीर के अंदर जुनून रखना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, एक गुब्बारा बेच रहा था, ध्यान से सुनना, 2 मिनट की बात। एक गुब्बारा बेच रहा था और गुब्बारा बेचने वाला क्या करता था, गुब्बारों में हीलियम गैस भरता। हीलियम जो गैस होती है वो हल्की होती है और गुब्बारों को ऊपर उड़ाती है। भिन्न भिन्न रंग के, भिन्न भिन्न कलर के गुब्बारों में हीलियम गैस भर के वो उड़ा रहा था। अचानक से एक छोटा सा बच्चा उस गुब्बारे उड़ाने वाले व्यक्ति के पास आया, बोला, अंकल जी क्या ये काले रंग का गुब्बारा भी उड़ सकता है? उस गुब्बारे बेचने वाले को हंसी आई और उस गुब्बारे बेचने वाले छोटे से बच्चे को उस गुब्बारे बेचने वाले ने अच्छा सा जवाब दिया कि बेटे, उड़ने के लिए रंग नहीं चाहिए, उड़ने के लिए यह चाहिए कि इसमें भरा क्या है। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हो? उड़ने के लिए रंग नहीं चाहिए, उड़ने के लिए चाहिए कि इसमें भरा क्या है। तो भरा क्या रहना चाहिए? जुनून, जोश। आपके अंदर क्या भरा है वो डिपेंड है, ना कि आपकी सूरती, ना कि आपका कलर, ना आपके अच्छे अच्छे पहने हुए कपड़े। अरे अच्छे अच्छे कपड़े तो बाजार में रखे हुए पुतले भी पहन के खड़े रहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छे कपड़ों से चरित्र नहीं झलकेगा। आपके अंदर भरा क्या है, उसमें हीलियम भरी तो उड़ा। आप सारे के सारे गुब्बारे हो, भिन्न भिन्न रंग के कलर के आप गुब्बारे हो। अब आप में भरा हुआ क्या है, आप में जोश कौन सा है, आपके अंदर वो आग कौन सी है, ताकि वो आग की चिंगारी यहां पर मैं आपको मोटिवेशन के रूप में उस चिंगारी को लगा दूं और उस चिंगारी को लगते ही आपके जुनून की ज्वाला शरीर के अंदर धड़क के भड़कती हुई उठे और आप लक्ष्य को हासिल करें। तो डिपेंड करता है कि आप में भरा हुआ क्या है। जिस प्रकार से गुब्बारे वाले ने उस छोटे से बच्चे को जवाब दिया, बहुत ही अच्छा जवाब था कि बच्चा, बेटा, कलर डिपेंड नहीं करेगा कि तेरे में क्या भरा है, आपके माइंड में कैसी सोच है। सोच स्वच्छ रखनी है, कपड़े स्वच्छ भले ही न हो, सोच
स्वच्छ हो, सोच स्वच्छ है, आपके विचार स्वच्छ और निर्मल हैं, तो आप बहुत बड़े आदमी हैं। यदि आपकी सोच गंदी है, गंदी सोच दिमाग को कचरा पात्र बना देती है। गंदी सोच दिमाग को क्या बना देती है? कचरा पात्र। प्रेम मस्तिष्क जो हमारा होता है, उस प्रेम मस्तिष्क के अंदर यदि आपके माइंड में गंदी सोच है, तो उस प्रेम मस्तिष्क के चारों तरफ एक तरह से फंगस जम जाएंगे गंदी सोच के, और वो प्रेम मस्तिष्क डैमेज हो जाएगा। आपके शरीर के अंदर विचार और जो सोच है वो उत्पन्न ही नहीं होंगे, विचार आना ही बंद हो जाएंगे, विचार आना बंद हो जाएंगे। विचार आना बंद होने के बाद आप एक तरह से निर्जल निर्जीव के समान है। इस दुनिया में आए हो तो कुछ करो। आप कभी एकांत में बैठ के सोचना कि यार मेरी उम्र 25 साल हो गई, 22 साल हो गई, 100 वर्ष में से 22 वर्ष तो गुजार दिया, मेरे लिए क्या किया, माँ बाप के लिए क्या किया, मैं मेरे लिए क्या कर रहा हूं उस टाइम। तो आपके माइंड के कपाट खोलेंगे, यार गई ये तो जिंदगी, थोड़ी सी की और बच रही है। ध्यान रखना, किसी भी चीज के लिए आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी की जो आपको लाइनें याद है ना, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, बार बार खाली हाथ लौट आता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, बार बार खाली हाथ लौट आता है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमेशा हमको लगातार निरंतर अध्ययन करना है, सीक्वेंस से। मैं सभी विद्यार्थियों को एक लाइन बोलता हूं, आपको भी बोला होगा, अरे लक्ष्य ओझल ना हो जाए, टारगेट 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 रखना है, लक्ष्य ओझल ना हो जाए, कदम से कदम मिलाकर चल, सफलता आपके कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल, पढ़ाई कर लो लाडलो, नहीं तो चलाना पड़ेगा खेतों में हल। यदि आपकी जिंदगी सफल नहीं हुई तो कोई नहीं है समस्या का हल। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरह से अच्छी ज्वाला, अच्छी आग और अच्छे विचार आप रखें। थैंक यू सो मच। स्टॉप करें।